और आपको हम सीधे बनारस की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जहां पर थोड़ी देर में जहां पर राहुल पहुंचे हुए हैं और आपको हम बता रहे हैं कि अब किस तरह से वहां पर रोड शो होने वाला है। हालांकि बताया जा रहा था कि 7 बजे ही राहुल वाराणसी पहुंचेंगे और आपको हम बता दें अब वो पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी बनारस पहुंच चुके हैं और जो रोड शो है, हालांकि इस हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं राहुल। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की, जिससे वो पहुंचे हैं बनारस और थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है राहुल गांधी का रोड शो। हालांकि अपने आप में ये पहली बार है जबकि राहुल गांधी पहुंचे हैं अपने किसी प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए बनारस पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर अजय राय भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कल ही ये कहा था पंचायत में हमारे कि आप देखिएगा कि कितना बड़ा ये रोड शो होने वाला है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और बनारस से हमारी संवाददाता अंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, राहुल बस पहुंच ही गए हैं, हालांकि थोड़ा सा विलंब हुआ लेकिन बस अब बनारस पहुंच गए हैं और जाहिर सी बात है जवाब देने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे अमेठी में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने रैली की थी उसका। बिल्कुल यही उनकी कोशिश है, क्योंकि आज शाम प्रचार थमने वाला है। उससे पहले राहुल गांधी चाहते हैं कि मोदी रथ को थामने के लिए वो पहुंच जाए बनारस, लेकिन बनारस क्या उस थमने की प्रक्रिया को मानेगा? यही सबसे दिलचस्प है श्वेता। जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। लोहराबीर एक चौक है, महत्वपूर्ण चौक है बनारस में। यहाँ पर भी यानी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है। जो अजय राय यहाँ के उम्मीदवार है, बीते दिन आज तक की पंचायत में उन्होंने कहा था, दावा किया था बल्कि कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी की रैली जो रोड शो उन्होंने किया था उससे भी 50 गुना ज्यादा लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा। अभी तक जहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां जहां वो पहुंचे हैं, पिलीकाट जो पहली जगह है वहां पर अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। यहां पर भी चौराहे के पास आप देखिए जिस तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया है उससे साफ, लेकिन ये भी है कि इस धूप को झेलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो छाए वाला हिस्सा है उसमें सारे लोग सिमट गए हैं। अब इस छाए के जरिए नरेंद्र मोदी को चुनौती देना कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसका अंदाजा लगा सकती हैं आप श्वेता। बिल्कुल। और अंजना, आपने जिस तरह से बताया कि वो धूप से बचने की कोशिश हो रही है, लेकिन कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी और आपके भी जहन में होगी कि किस तरह से पूरे एक तरह से केसरिया रंग में रंग चुका था बनारस। खैर, सवाल यहाँ पर दूसरा ये भी है कि आज आखिरी दिन है प्रचार का, ऐसे में आज राहुल का आ पाना कितना कारगर साबित होगा और कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये भी एक अहम सवाल। बिल्कुल, जंग ही अब दूसरे पोजीशन के लिए, और ये चाहे केजरीवाल हो और अजय राय ये सब जानते हैं कि दूसरे पोजीशन पे ये जो लड़ाई है उसमें क्या दूसरी जगह ले पाएंगे अजय राय। यही कोशिश है कम से कम राहुल गांधी की तरफ से। ये भी तो उन्हें ललकारा जाता है ना कि आप तमाम जगहों पर तो गए, आपके मेठी में, आपके गढ़ में जाकर एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने दहाड़ा निजी हमले से लेकर सब कुछ किया, आप क्यों नहीं बनारस आया? इस आखिरी फेज में तो सबसे महत्वपूर्ण सीट, जो सबसे बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान की हो रही है, वो बनारस की ही धरती पर है। तो उन सबको दरकिनार करने के लिए कम से कम एक कोशिश कांग्रेस पार्टी की दिखती है। और जितना भी है ये तमाम नेता, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं कुछ दिनों से, और सिर्फ इसलिए कैंप कर रहे हैं कि आज इस रोड शो को सफल बनाकर एक जवाब देना है और एक तस्वीर दिखानी है। चलिए, थोड़ी देर में हम फिर लौटेंगे अंजना और आपसे जानेंगे जब रोड शो शुरू होगा राहुल का। फिलहाल शुक्रिया आपका।